जय मां लक्ष्मी। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन के होते हैं। वैसे तो वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा शाम को ही की जाती है, लेकिन व्रत रखने के लिए सुबह से ही महिला या पुरुष को स्नान करके व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह के समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद शाम को दोबारा स्नान करके पूर्व दिशा में माता की चौकी लगाएं और इस पर लाल स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर माता की प्रतिमा स्थापित करें और साथ ही माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र भी रखें। शुक्रवार के व्रत से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक पुराणों में इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यदि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है तो वैभव लक्ष्मी व्रत से आप माता लक्ष्मी को मना सकते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ सदैव आपके साथ बना रहता है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और विधि पूर्वक पूजन मुख्य उपाय होता है। इस दिन सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। मंत्र जाप के अलावा और भी कई ऐसे उपाय हैं जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना है वह मैं आपको इस कथा के बाद में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मंत्र जाप के अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उन्हीं उपायों में से एक है कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन संपदा देती है। आइए जानते हैं कि कनक धारा स्तोत्र क्या है। शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा के समय कनक धारा यंत्र की स्थापना अपने पूजा घर में करनी चाहिए। कनक धारा स्तोत्र में माता लक्ष्मी की विशेषताओं का गुणगान किया गया है। इसमें बताया गया है कि माता लक्ष्मी ने देवताओं के राजा इंद्र को सब कुछ प्रदान किया था जब वे श्रीहीन हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रिय माता लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कनक धारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। कनक धारा का अर्थ है सोने की धारा। कहा जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उनके समक्ष सोने की धारा खोल दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षा के लिए एक गरीब ब्राह्मण महिला के घर गए, लेकिन उसके पास उनको देने के लिए कुछ भी ना था। घर में केवल कुछ आंवले पड़े थे। वे संकोचवश आंवला ही लेकर आ गई और शंकराचार्य को दे दिया। यह देखकर स्वामी शंकराचार्य बहुत प्रसन्न हुए कि उसके पास जो भी था वह लेकर आई है। शंकराचार्य जी ने तत्काल वहीं पर माता लक्ष्मी को ध्यान करके 22 श्लोकों की कनक धारा स्तोत्र की रचना की। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि इस गरीब महिला की दरिद्रता को दूर कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने कहा कि यह इसके पूर्व जन्मों का फल है। उसने अपने पूर्व जन्म में कोई भी दान नहीं दिया था, इसलिए इस समय यह दरिद्र है। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी के दोबारा प्रार्थना करने पर माता लक्ष्मी ने उस महिला के घर सोने के आंवले की वर्षा की। इस प्रकार कनक धारा स्तोत्र की रचना हुई। शुक्रवार के व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में माँ लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत बहुत उपयोगी है। इस दिन
स्त्री पुरुष माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सफेद फूल, चंदन आदि से पूजा की जाती है। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करके उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। चलिए अब वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को सुनिए। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को भी किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार ऐसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी और वह बुरी आदतों में फंसता चला जा रहा था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला के पति का बर्ताव बहुत ही बुरा था, जिसे देखकर वह बहुत दुखी रहने लगी, किंतु भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी ना था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी बोली, तू शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आई थी, अतः मैं तुमको देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने बोला, बेटी, सुख और दुख दोनों धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संतोष मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और सुख संपत्ति और यश को प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी ना था। वह विस्मित हो गई कि
कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी और आज वह व्रत पूर्ण हो गए। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करके हमारा सबका कल्याण करो। जिसके संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिए और घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। तो जैसे माँ ने शीला के ऊपर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों का माँ लक्ष्मी कल्याण करे। आइए अब जाने कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करें कि हमको माँ वरद लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिले। उनकी कृपा से हमारे जीवन में धन धान्य वैभव संपदा आदि की कोई कमी न रहे। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे लक्ष्मी महामंत्र के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि जो भी धन अर्जित किया जाए वह दीर्घ काल के लिए बना रहे, तो आपको माता लक्ष्मी के महामंत्र का जाप करना चाहिए। इसके पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्थिर धन प्राप्त होता है, अर्थात आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा लंबे समय तक रहेगी। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐं सर्व सौभाग्य देहिनी स्वाहा। अब जानते हैं दूसरे मंत्र के बारे में, लक्ष्मी बीज मंत्र। कई बार लोगों को शिकायत होती है कि वे काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि उनको सफलता ही नहीं मिलती है। अगर आप सौभाग्य में वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो वे हैं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको किसी कार्य विशेष में सफलता चाहिए, तो आपको माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी माँ लक्ष्मी ही वरदान देती हैं यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। सुखी दाम्पत्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है या किसी प्रकार से पति और पत्नी में अनबन की स्थिति रहती है, तो आप लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः लिखना ना भूलें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। जय माता की।